एक जंगल के अंदर रोनी चिड़िया रहती थी। रोनी चिड़िया अपना हर काम दिल लगाकर करती थी। उसी के सामने एक कालू कौवा रहता था, जो अपना हर काम शॉर्टकट तरीके से ही करता था। एक दिन चिड़िया बैठी हुई थी कि उसके दिमाग में आया कि हो न हो आज मैं सब परिंदों की दावत करूं। मुझे आज अपने दोस्तों की दावत करनी चाहिए। कब जब तोते ने दावत की थी तब हमने कुछ मिल बैठ कर बातें की थी। अब तो जिंदगी मसरूफ हो गई है। मुझे परिंदों की दावत करनी चाहिए, लेकिन उनको दावत में देना क्या चाहिए? मेरे ख्याल में तो खिचड़ी बेहतर है, लेकिन खिचड़ी बनाना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत सा सामान चाहिए। मुझे सामान लेने के लिए किसी से मदद मांगनी होगी। चलो मैं कालू कौवा से मदद लेती हूँ। वो हर बार कहता है कि तुम अपने काम में मेरे से मदद नहीं लेती। इससे उसका गुस्सा भी दूर हो जाएगा। रोनी चिड़िया वहां से उड़ती है और जाकर कालू कौवा के पास बैठ जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, आपको याद है वो मियाँ मिट्ठू हमारा दोस्त? उसने हमारी दावत की थी। हमें कितना मजा आया था। हाँ हाँ चिड़िया बहन, उस दिन हमें बहुत मजा आया था। हमने बहुत मजा किया था। कौवे भैया, हम फल और दाना खा खा के तंग आ गए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दावत के अंदर कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो सबको मजा आए। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खिचड़ी बनाई जाए, लेकिन खिचड़ी के अंदर मुझे बहुत सा सामान चाहिए, तो मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। वाह चिड़िया बहन, क्या आइडिया लगाया है। हम खिचड़ी खाएंगे और बड़ा मजा करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मैं तुम्हारी मदद को राजी हूँ। और हाँ, तुम्हें तो पता है कि मुझसे मुश्किल काम नहीं होते, इसीलिए तुम मुझे कोई आसान काम ही देना। कौवे भैया, परेशान क्यों होते हो? हमें सिर्फ कुछ चीजें चाहिए, जैसे चावल, मसूर की दाल, नमक और मिर्चें। मैं जाती हूँ, चावल लेके आती हूँ और तुम जाओ, जाकर मसूर की दाल ले आओ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ। फिर रोनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और नदी के किनारे चावल के कुछ पौधे थे, वहां से वो कुछ चावल के सीटे लेती है और वापस आ जाती है। कौवे भैया, तुम ऐसे ही बैठे हो? तुम मसूर की दाल क्यों नहीं लेके आए? चिड़िया बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो? जब तुमने मुझे बताया ही नहीं कि मसूर की दाल कहाँ से मिलेगी, तो मैं कैसे ले आता? मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, सॉरी कौवे भैया, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें नहीं पता कि कहाँ से मसूर की दाल लानी है, और मैंने बताया भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब जाओ और जाकर नमक लाओ, उसका तो तुम्हें पता होगा। चिड़िया बहन, मुझे नहीं पता कि नमक कहाँ से लाना है। कौवे भैया, ये सामने ही पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के पीछे नमक की कान है, वहाँ से नमक लेके आना। मैं अभी जाती हूँ और मसूर की दाल लेके आती हूँ। हाँ, और यहाँ बैठे मत रहना, जल्दी से जाओ और ले आओ, शाम को फंक्शन भी है। ठीक है चिड़िया बहन, तुम जाओ और मैं जल्दी से नमक ले आता हूँ। फिर रोनी चिड़िया वहां से उड़ जाती है और रास्ते में उसको एक तोता मिलता है। तोते भैया, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम्हारा नहीं तो और किसका काम करूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारा काम करके। अच्छा तोते जी, मुझे ये बताओ कि जो मसूर की दाल के पौधे गुफा के पास हैं, वो अभी हैं या नहीं हैं?
रोनी बहन, मैं कल ही वहाँ गया था। वहाँ पे अभी दाल के पौधे हैं, लेकिन तुम क्या करोगी? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ और मैं तमाम परिंदों की दावत भी कर रही हूँ। आपको भी आना होगा। ठीक है रोनी बहन, मैं आ जाऊंगा। और हाँ तोते भैया, तुम दूसरे पक्षियों को भी दावत दे दो। आज शाम को हमारा अच्छा से फंक्शन है। हम मिल बैठकर बहुत मजे करेंगे। फिर रोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और मसूर के कुछ दाने लेके आ जाती है। और जैसे ही वापस आती है वो देखती है कि कौवा घोंसले में बैठा होता है। वो कालू कौवा से कहती है, कौवे भैया, तुमने इतनी तेजी कहाँ से आ गई? तुम मेरे से पहले ही आ गए। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मेरा तो घोंसले से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा था। क्या करूं, अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे इतनी ठंड में नहीं उड़ा जाता। रोनी चिड़िया उसको जो भी काम कहती वो नहीं करता, कोई ना कोई बहाना बना लेता। अब रोनी चिड़िया भी मजबूर थी, वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वो इसका दोस्त भी था। ऐसी ही वो खाना पकाने लग जाती है। अब कौवा टूनी चिड़िया के पास बैठा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था। टूनी चिड़िया वो खिचड़ी तैयार करने लगती है। कौवा भी उसके पास ही बैठा हुआ था। खिचड़ी की बहुत मजे की खुशबू आ रही थी, जो कि कालू कौवा के नाक में बहुत तेजी से जा रही थी, क्योंकि कालू कौवे को भूख भी बहुत लगी थी। कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था, मेरा तो दिल ऐसे कर रहा है जैसे अभी खिचड़ी को खाना शुरू कर दूं। इसकी तो खुशबू ही बड़ी मजे की है, जब बनेगी तो कितने मजे की होगी। आज खिचड़ी खाकर बहुत मजा आने वाला है। कौवे भैया, इस खिचड़ी को और मजेदार बनाने के लिए कुछ मिसालें चाहिए। तुम खिचड़ी का ध्यान रखना, मैं जाती हूँ और जाकर वो मिसालें ले आती हूँ। वो मिसालें खिचड़ी में डालने से बहुत मजे की खिचड़ी बनेगी। इसका जायका ही अलग हो जाएगा। चिड़िया बहन, फिक्र मत करो, तुम जाओ और जाकर मिसालें लाओ। इससे खिचड़ी का स्वाद ही अलग हो जाएगा। मैं खिचड़ी का ध्यान करता हूँ। बहरहाल जल्दी आना, ऐसा ना हो खिचड़ी जल जाए। रोनी चिड़िया तो मिसाला लेने चली जाती है। खिचड़ी की खुशबू ने कालू कौवा को तो पहले ही उलझा के रखा हुआ था। अब कालू कौवा के पास मौका मिल जाता है कि वो खिचड़ी खा ले, और वो कहता है, हो ना हो थोड़ी सी खिचड़ी खा ही ली जाए। वैसे सब परिंदों में से तो मुझे थोड़ी सी मिलेगी। अब यहाँ पे खा लेता हूँ, चिड़िया को कौन सा पता चलेगा, इतनी ढेर सारी खिचड़ी है। बस फिर होना क्या था, कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। वो खाते 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 सारी ही खा जाता है। अब खिचड़ी तो कालू कौवा ने सारी खा ली। अब परेशान बैठा था कि अब चिड़िया को क्या जवाब देगा। बस फिर वो अपने घोंसले में जाके लेट जाता है। जब रोनी चिड़िया वहां पे आती है तो रोनी चिड़िया कालू कौवा से कहती है, कालू कौवा, आप तो घोंसले में बैठे हो, मैंने कहा था खिचड़ी के पास रहना। चिड़िया बहन, मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ और इससे मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। और मैंने रात को परिंदों को गाने भी तो सुनाने हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ आराम कर लिया जाए। अभी बाकी परिंदे आते ही होंगे। जब रोनी चिड़िया खिचड़ी वाले बर्तन के पास पहुंचती है तो देखती है खिचड़ी का बर्तन तो खाली हो चुका था। फिर रोनी चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कालू कौवा, वो बर्तन में खिचड़ी नहीं है, वो कहाँ गई? कालू कौवा, वो खिचड़ी किधर गई? कहीं तुमने तो नहीं खा ली? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो सो गया था, शायद किसी जंगली जानवर ने खा ली। देख लो, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया, मैं तो भूखा बैठा हूँ।
अब चिड़िया तो बहुत परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसने तो तमाम जंगल के पक्षियों को दावतनामा भी भेज दिया था। बस थोड़ी ही देर में सारे पक्षी आ जाते हैं। सारे पक्षी जब चिड़िया को परेशान देखते हैं तो उनमें से तोता कहता है, चिड़िया बहन, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? क्या बताऊं मिट्टू भैया, मैंने खिचड़ी बनाई थी। मैं मसाला लेने गई तो पीछे से किसी जंगली जानवर ने खा दी। अब मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि जो मैंने खिचड़ी आप लोगों के लिए बनाई थी वो तो कोई जंगली जानवर खा गया। सभी जंगल के पक्षी बहुत ही परेशान थे कि ये खिचड़ी किधर गई। थोड़ी ही देर में कालू कौवा उछलने लगता है और जोर जोर से कहने लगता है, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं दर्द की वजह से मर जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, बचा लो। वो खिचड़ी मैंने खाई है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। कालू कौवा दर्द से चीखी जा रहा था। हाय अल्लाह मेरा पेट, हाय अल्लाह मेरा पेट। सभी जंगल के पक्षी सिर्फ यही कह रहे थे, खिचड़ी किसने खाई, खिचड़ी किसने खाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालची लेकिन सबके साथ अच्छा बर्ताव करती। उसकी बेटी को कई दिनों से बुखार था। चिड़िया के पास जितने भी पैसे थे उसने उसकी दवाई ले ली, लेकिन उसकी बेटी को अभी आराम नहीं आ रहा था। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है और रोनी चिड़िया से कहती है, रोनी बहन, हम तो दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। हम वहाँ पे झूले भी लेंगे और भी बहुत मजा करेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो ना, हमें तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। प्लीज चलो ना। नहीं नहीं मेरी बहन, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत सख्त बुखार है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम इसको आराम दो। ये कहीं खेले नहीं और कहीं न जाए, इसको ठंडी हवा तक न लगे। इसीलिए मैं अपनी बेटी को ध्यान रख रही हूँ। आप लोग जाओ और बहुत मजा करो। देखो, अगर मैं आपके साथ आ भी जाती हूँ तो वहाँ मेरी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो इससे आप सबको परेशानी होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन आप कितने दिन में वापस आओगे? चिड़िया बहन, हम सारे पक्षी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा। हम 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, लेकिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। और हाँ, हम कालू कौवा को इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। हमने उसको नहीं बताया कि हम मेला देखने जा रहे हैं। तुम्हें तो पता है, पिछली बार भी उसने मेले में खूब चोरियां की और इससे हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उसको नहीं ले जाएं। और हाँ, इस बात को कौवे को प्लीज मत बताना, नहीं तो वो भी साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरी बहन, आप जाओ और खूब मजा करो। मैं कालू कौवे को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप जाओ और जल्दी से वापस आओ। मैं आपका इंतजार करूंगी। मेरा भी आपके बगैर दिल नहीं लगता। तुम जैसे अच्छे दोस्तों के साथ मैं भी आती, लेकिन मेरे बेटे को बुखार है। तुम वहाँ खूब एंजॉय करना और फिर सारी बातें मुझे बताना। अब तुम जा सकती हो। रोनी चिड़िया अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान थी। दूसरे उसके दोस्त जा रहे थे और वो जंगल में ही रह गई अपने बेटे की वजह से। ये तो परेशानी थी ही थी। उसको फिर अपने घोंसले की तरफ देखती है तो उसका घोंसला भी बस गिरने ही वाला था। वो भी बहुत पुराना हो चुका था। सारे परिंदे चले जाते हैं, रोनी चिड़िया अकेली रह जाती है। जैसे ही कुछ देर गुजरती है तो बारिश होना शुरू हो जाती है। अब चिड़िया ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि अब ना ही उसके पास कोई नया घर था और ना घोंसला जिसके अंदर वो अपने बेटे को लेके बैठती। अब चिड़िया बहुत परेशान थी। अब चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है
और दरख्त के नीचे बैठी बैठी वो यही सोच रही थी कि अब कैसे मैं अपना नया घर बनाऊंगी। वो मन ही मन में कहती है, अब क्या करूं? बारिश भी बहुत तेज हो जा रही है, ऊपर से शाम हो रही है। मेरी बेटी की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है। मेरे सारे दोस्त भी चले गए हैं जिनसे मदद लेती। जब वो वापस आएंगे तब वो मुझे एक अच्छा सा घर बना के तो दे देंगे, लेकिन तब तक मुझे कोई ना कोई छत ढूंढनी होगी जिसके नीचे मैं रह सकूं। हाँ, ऐसा करती हूँ, कालू कौवे के घर जाती हूँ और उससे मदद मांगती हूँ। फिर रोनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर कालू कौवा के घर पहुंच जाती है और आवाज देती है, कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलो, मैं रोनी चिड़िया आई हूँ। मेरा घोंसला गिर गया है, तो प्लीज आज रात के लिए मुझे अपने घर में रख लो। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। प्लीज, मेरे बेटे को बहुत बुखार है। प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। तुम हर वक्त मेरी बुराइयां करती रहती हो। जो काम मैं करता हूँ वो उससे तुम मना करती हो। आपको पता है ये घर मैंने ऐसे ही नहीं बनाया, लोगों की चोरियां करके बनाया है और इसमें बड़ी मेहनत लगती है। तुम्हें पता है तुम किसके घर रहना चाहती हो? कालू कौवा के घर। इस घर में तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि आकर बैठ सको। तुम्हें याद है पिछली बार तुमने मेरी चोरी पकड़वाई थी, इसीलिए अब भुगतो। अगर उस दिन तुम मुझे बचा लेती तो मैं तुम्हें आज घर में आने देता। जाओ जाओ, अब यहाँ से निकलो। भिखारियों की तरह मत खड़ी रहो, मैंने नहीं दरवाजा खोलना। जाओ निकलो यहाँ से। फिर बेचारी रोनी चिड़िया उधर ही बैठी होती है, तभी उसके दिमाग में आता है, मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरे अक्ल ने काम ही नहीं किया कि मैं कालू कौवा की तरफ चली आई। मेरे तमाम दोस्तों के घर तो खाली हैं, मैं उनमें जाके रह सकती हूँ। हाय हाय, अब मैं लगता है बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा दिमाग काम चलने लगा है। फिर रोनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है और अपनी दोस्त के घर में रहने लगती है। वो उधर ही रहती है, तभी बारिश रुक जाती है और 2 दिन गुजर जाते हैं। उधर से उसकी दोस्त सीधी चिड़िया के घर जाती है। वो देखती है तो चिड़िया का घोंसला गिरा हुआ था। वो बहुत परेशान होती है और बैठे बैठे मन ही मन सोचने लगती है, बेचारी चिड़िया का तो घर गिर गया, अब वो कहाँ गई होगी। और यहाँ पे तो बारिश ही खूब हुई है, क्योंकि पानी भी तो थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे। इसका मतलब मेरे जाने के बाद बारिश होना शुरू हो गई थी और हमने तो मेले में खूब एंजॉय किया। बेचारी चिड़िया बारिश कैसे गुजारी होगी। अब वो कहाँ गई होगी? मेरे ख्याल में तो वो मेरे घर ही जाएगी, क्योंकि मैं ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तो चलो जाती हूँ और वो बैठी होगी मेरे घर। फिर वो जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि रोनी चिड़िया और उसकी बेटी उधर ही बैठी हुई थी। वो रोनी चिड़िया से कहती है, रोनी चिड़िया, मैं तुम्हारे घर गई थी, मैंने देखा कि तुम्हारा घोंसला गिर गया है। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने बाकी दोस्तों को भी मिलाकर तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा घर बनाऊंगी और पक्के वाला घर बनाऊंगी, जैसे कालू कौवे का है। उससे भी अच्छा घर बना के दूंगी तुम्हें। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम हमेशा हंसते रहा करो। और हाँ सुनाओ, अपनी बेटी का हाल, क्या वो अब सही हुई है? उसका बुखार उतरा है कि नहीं उतरा? शुक्र है तुम आ गई, तुम्हारे बगैर तो मैं बिल्कुल उदास बैठी थी। शुक्र है तुम्हारा घर भी खाली था, मैं आकर अपने बेटे को इधर लाई। मेरा घोंसला गिर गया, मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर मैंने सोचा कि बारिश के रुकने तक तुम्हारे घर में रह जाऊं। शुक्र है तुमने भी अपना अच्छे से घर बनाया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा एक अच्छे से घर बनाओ। हाँ, और उस घर में हर चीज बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, कालू कौवा से तो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं
तुम्हारे घर में आने से पहले मैं कालू कौवे के घर में गई थी। उसने मुझे नहीं रहने दिया अपने घर, इसीलिए मुझे उससे अच्छा घर बनाना है। उसकी दोस्त को यह सुनकर बहुत अफसोस होता है। फिर तमाम दोस्त मिलकर उसका एक खूबसूरत सा घर तैयार करते हैं। फिर रोनी चिड़िया अपने घर के अंदर रहने लगती है। वो घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। अब रोनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। अब रोनी चिड़िया को वो बारिश बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि अब उसकी बेटी की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और उसका पक्का घर भी था। वो भीग भी नहीं रही थी। और दूसरी तरफ कालू कौवे का घर गिर जाता है, क्योंकि बारिश तो बहुत तेज थी। जो उसने चोरियां कर करके घर बनाया था, अब वो तो गिर चुका था। अब कालू कौवे का एक बेटा भी था जो बारिश में भीग रहा था। अब कालू कौवा बहुत परेशान था। आखिरकार कालू कौवा को रोनी चिड़िया के अलावा और कोई सहारा नजर नहीं आता, तो वो रोनी चिड़िया के घर के बाहर आता है और आवाज देता है, चिड़िया बहन, मैं कालू कौवा हूँ। मेरा घर बारिश की वजह से गिर गया है। प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो, और मेरे बेटे को भी। अगर हम यूं ही बाहर खड़े रहे तो हम भीग जाएंगे। मेरी तो खैर है, लेकिन मेरे बेटे को बुखार हो जाएगा। प्लीज दरवाजा खोलो चिड़िया बहन। रोनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। वो कालू कौवे को घर में आने देती है और उसके बेटे को भी। अब कालू कौवा को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने चिड़िया को तो अपने घर में आने नहीं दिया और अब चिड़िया ने उसको अपने घर में आने दिया, वो भी इतनी मुश्किल वक्त में। कौवे को तो पता था और जंगल का कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए वो चिड़िया के घर में आया। अब कौवा बहुत शर्मिंदा था। आखिरकार वो फूट पड़ता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आपको घर में नहीं आने दिया, और तुम्हारा बच्चा बारिश में भीग रहे थे। तुम्हारे बेटे को बुखार भी था। आज जब मैं इस मुसीबत में फंसा हूं तो मुझे आपका एहसास हुआ। प्लीज रोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। कालू कौवे, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें माफ किया। जब कौवा चिड़िया की ये बात सुनता है तो उसको और ज्यादा शर्म आने लगता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी जरूर मदद करो, क्योंकि कर भला तो हो भला। इसी के साथ कालू कौवा भी रहते थे। कालू कौवा बहुत ही सुस्त और खुद को चालाक समझता था। दूसरी तरफ ट्यूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। ट्यूनी चिड़िया बैठे बैठे कह रही थी, उफ अल्लाह, जंगल में तो बारिश ही नहीं हो रही। दाना जमा करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब मैं दाना कैसे जमा करूं? मेरे पास कुछ दाने हैं। अगर मैं ये बो दूं तो इसके बदले मुझे खूब दाने निकल आएंगे, लेकिन मैं ये सब अकेले कैसे करूं? चलो जाती हूँ और जाकर कौवा से मदद मांगती हूँ। रोनी चिड़िया फिर वहां से उड़ती है और जाकर कालू कौवा के पास बैठ जाती है। जैसे ही रोनी चिड़िया वहां बैठती है, कालू कौवा कहता है, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है, मेरी अक्ल तो ये कह रही है कि आज तुम बहुत भूखी हो और तुम मुझसे दाना मांगने आई हो। कालू भैया, आपकी अकल का तो जवाब ही नहीं। आप तो बहुत ज़हीन हो, लेकिन मैं आपसे दाना मांगने बिल्कुल नहीं आई। आपको तो पता है जंगल में बारिश नहीं हुई तो दाना तो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। मेरे पास कुछ दाने हैं। मैंने सोचा
कि वो दाने अगर बोए जाएं तो उससे हम ज्यादा दाने हासिल कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास भी कुछ दाने हैं तो तुम भी वो दाने दो और मैं भी अपने दाने देती हूँ, तो फिर हम मिलकर वो दाने बो देंगे और जो भी फसल होगी वो हम आधी आधी बांट लेंगे आपस में। फिर कालू कौवा अपनी तेज अकल को इस्तेमाल करता है और रोनी चिड़िया से कहता है, देखो चिड़िया बहन, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे पास दाने नहीं हैं। मैंने तो कुछ दिन से भूखा था, तो मेरे पास कुछ दाने भी बचे हुए थे, मैंने तो वो खा लिए। लेकिन अब मेरे पास दाने तो नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ काम करवा दिया करूंगा, तो तुम मुझे 50% दे देना। इससे तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और उन दानों से हम दुगना कमा सकते हैं। अब टोनी चिड़िया के पास एक ही ऑप्शन था, वो ये था कि फोकट में इस कालू कौवा को अपना पार्टनर बनाना। लेकिन टोनी चिड़िया भी मजबूर थी, वो अकेले ये सारा काम नहीं कर सकती थी। तो वो कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, ठीक है, आज से आप और मैं आपस में पार्टनर हैं, तो चलो काम आज से ही शुरू है। चलो चलते हैं नदी के किनारे, वहां पे आज जमीन को नरम करते हैं। आपको तो पता है अगर जमीन नरम ना हो तो उसमें से दाना नहीं निकलता। चलो आज जाकर जमीन को नरम कर आते हैं। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया से बहाना बनाते हुए कुछ यूं कहता है, ठीक है रोनी बहन, आज से आप और मैं दोनों पार्टनर हुए। लेकिन आज मैं आपके साथ काम को नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आज आप खुद ही चले जाओ और जमीन को नरम कर दो, मैं कल का सारा काम कर लूंगा। ठीक है कौवे भैया, मैं जाती हूँ और जाकर जमीन नरम कर आती हूँ, कल का काम आप कर लेना। धूप छांव की परवाह किए बगैर रोनी चिड़िया अपने काम पे डट जाती है और करते ही करते वो सारी जमीन को नरम कर लेती है। फिर वो वापस घर आती है और आते ही सो जाती है, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। फिर अगली ही सुबह रोनी चिड़िया कौवे के पास जाती है, तो कौवा रोनी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, कल का सारा काम अच्छे से किया था ना? क्योंकि अब तो शेयरिंग का मसला है, अगर जमीन नरम ना हुई तो हमारा पौधा ही नहीं निकलेगा। कल बहुत धूप थी, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाया। कौवे भैया, मजाक तो बड़ा अच्छा कर लेते हो। चलो आप जल्दी चलो, धूप भी तेज हो रही है और आज हमने दाना बोना है। चलो जाकर दाना बोते हैं। रानी चिड़िया, चलो तुम इधर से जाओ, मैं दूसरी साइड से आ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ जाते हुए शर्म आती है, मैं दूसरी साइड से आ रहा हूँ। आज हमें ये दाने बोने ही होंगे, क्योंकि मौसम खत्म हो ही जा रहा है। फिर रोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और अपनी खेत में पहुंच जाती है। वो बीज बोना शुरू कर देती है जहां उसने वो जगह नरम की थी। वो काम करती रहती है, लेकिन कौवा तो आता ही नहीं। वो सारा दिन सख्त धूप में काम करती है। जब वापस आती है तो कौवा उसके घर के पास बैठा होता है और रोनी चिड़िया से कहता है, देखो रोनी चिड़िया, तुम बहुत थक गई हो, लेकिन मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि मैं आज आ नहीं पाया। क्योंकि मैं दूसरी साइड से आ रहा था, रास्ते में मुझे मेरा मामा मिल गया। अब देखो काम तो होते रहेंगे, लेकिन आखिरकार वो मेरा माँ का भाई था, तो मैंने सोचा आज मामा जी की कुछ खिदमत ही कर ली जाए। अच्छा कौवे भैया, कोई बात नहीं। कल सुबह हमने जमीन पे पानी देना है ताकि वो ज्यादा नरम हो और हमारे बीज से पौधा जल्दी निकल आए। फिर इसी तरह अगली सुबह हो जाती है। रोनी चिड़िया फिर से कौवे के पास जाती है और जाकर कहती है, कौवे भैया, चलो जाते हैं और जाकर अपने बीज को पानी लगाते हैं। ठीक है चिड़िया बहन, तुम चलो और मैं अभी आया।
रोनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जाकर अपने बोए हुए बीजों को पानी देना शुरू कर देती है। लेकिन कालू कौवा फिर नहीं आता। सूरज को देखकर उसकी तो नीयत खराब हो चुकी थी। जब रोनी चिड़िया घर जाती है तो फिर से वो रोनी चिड़िया के घर के सामने बैठा होता है और रोनी चिड़िया से कहता है, रोनी बहन, मुझे माफ कर दो, कल मैं फिर नहीं आ सका। जैसे ही तुम गई अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा, मुझे तो होश ही नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली तो मैंने देखा शाम होने वाली थी। मैं बस आपकी तरफ आने ही वाला था तो देखा तुम वापस आ रही थी। तुम भी कहोगी क्या पार्टनर मिला है, हर वक्त बहाने बनाते रहता है। मैं बहाने नहीं बना रहा, सच में मेरे सर में दर्द था। कौवे भैया, कोई मसला नहीं है। आज आपके सर में दर्द था, कल मेरे सर में भी तो हो सकता है। मैं आप पर कोई शक नहीं कर रही। इसी तरह चलता रहता है। कौवा रोज बरोज कोई ना कोई बहाना बना देता, लेकिन चिड़िया तो बहुत सीधी सादी थी। उसने कौवे पर कभी शक ही ना किया। आखिरकार वो वक्त भी करीब आ जाता है कि जब गंदम में से उसको फजूल और फालतू के पौधे निकालने थे, लेकिन उस दिन भी कौवा जो है वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। फिर वक्त गुजरता रहता है और उनकी फसल तैयार हो जाती है। अब वक्त था कि फसल की कटाई की जाए। तभी कौवा रोनी चिड़िया से कहता है, देखो रोनी बहन, मेरे दादाजी के मुताबिक फसल काट ही देनी चाहिए, अब सही मौसम है। शुक्र है कौवे भैया, आपको इतना तो पता है। चलो आज जाते हैं और जाकर फसल की कटाई शुरू करते हैं। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी, शुक्र है आपने मुझसे कह दिया। ठीक है चिड़िया बहन, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। मेरे दादाजी की एक दरांती थी, शायद वो मिल जाएगी तो उससे काम जल्दी हो जाएगा। तुम चलो, मैं वो ढूंढ के आता हूँ अभी। फिर टोनी बहुत सीधी सादी थी। वो वहां से चली जाती है और जाकर अपने गंदम की कटाई करना शुरू कर देती है। करते ही करते वो सारे गंदम की कटाई कर लेती है, लेकिन कौवा तो अभी तक नहीं आया था। बस चिड़िया बैठी ही थी तो भी कौवा वहां पे आ जाता है। टोनी चिड़िया से कहता है, टूनी बहन, आज मैं अपना 50% लेता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैंने मेहनत तो कम की है, लेकिन तुमने मेहनत बहुत ज्यादा की है, तो इसीलिए ये दाने कम हैं और स्ट्रॉ ज्यादा है। तो दाने मुझे दो और स्ट्रॉ तुम रख लो। अब रोनी चिड़िया तो बहुत कमजोर थी। उसको तो कौवे का फैसला मानना ही पड़ता। अगर वो ना मानती तो कौवा उसे बहुत मारता और स्ट्रॉ भी ले लेता। अब होना क्या था, थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो स्ट्रॉ के अंदर छुप जाती है, लेकिन कौवे को और कोई जगह ना मिली। वो अपने गंदम के दानों में छुपता है। बारिश बहुत तेज थी, इसीलिए गंदम के दाने जल्दी भीग जाते हैं और वजनी हो जाते हैं। गंदम के दानों की वजन की वजह से कौवा नीचे दब के मर जाता है। टूनी चिड़िया स्ट्रॉ के अंदर ही रहती है। बारिश सारी स्ट्रॉ के अंदर ही गुजारती है। जब देखती है तो कौवा तो मर चुका होता है। अब स्ट्रॉ और गंदम के दाने दोनों चिड़िया को मिल जाते हैं। वो गंदम और स्ट्रॉ अब चिड़िया का हो चुका था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा चालाकी हमें कभी कभी ले डूबती है, जैसे कालू कौवा को ले डूबी।